हैं? बैठ जाता। पीली टी शर्ट तू बता। अच्छा ये तो करवाएगी नहीं। क्यों? अचला ऑनलाइन आरो सर आप सीधे आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी, लाल शॉर्ट से पाँव लागू लाग ले। गुड मॉर्निंग, हाँ बता। अचला पृथ्वी अचल, अचल पर्वत शाबाश। बैजा थारमू चुगली जाने चल रहा है कि पढ़ाई भी चल रहा है? हैं? तू बताओगी? खड़ी हो तो बता तो फिर। क्या बताओगी अंगमा? ए तप्त। शाबाश, पढ़ने लग गई तू तो। बैठ जात फिर। चलो करा शुरू। लिखो तो इल्ला, अच्छा इल्ला लिखे है। ये क्या करे वही तो। लिखो। ढंगू पढ़ लिया 10 मिनट करे। थोड़े दिन बाद है नहीं कौन सो कलर सेट होएगा इंगमा हो जाएगा। इधर वाले लिखने या नावर्त रही हाँ है। लिखो ऑनलाइन आ रहे थे भी लिखो। सर बोर्ड जूम करो। बोर्ड दिख रही है कौन की? कैमरा सही कर दे तो। कैमरा जूम कर दे। थोड़ी तो वॉल्यूम बढ़ाओ, वॉल्यूम बढ़ा रहे। कल 3 बजे होगी छुट्टी? 4 क्या हुई? मेरे लो तो 1 घंटा आई को नहीं हो। राजस्थान न देना रहो। राजस्थान न दे एक दो दिन ले वो करा आज आधी घंटा पढ़ाओ फिर। आधी घंटा में एक पाठ हो जाएगा अपनो। पॉलिटिकली जाकर ध्यान किए। फिर 5 तो बोला हो जाएगा नहीं। बोला हो जाए। किसी बोला है 8 घंटा पढ़ने की आदत गिर लियो करी बोला थोड़ी की बोला को नहीं। 10वीं बाद थे मतलब बैठे ही को नहीं इतनी देर कदी। चलो लिख लिया आगे। आया मना आजा। चलो बहुत अच्छे शब्द है ये। अनावर्त और अनावृत अच्छा शब्द है। क्योंकि अच्छा शब्द ही खातर है कि कंफ्यूज करेगो। एक का अर्थ है ने ढका हुआ, ठीक है। और एक का अर्थ है ने दोहराया हुआ। याद रखना एक ही तरीका है, ये रे का ही तो अंतर है। यहाँ री है यहाँ रे। तो ने ढका और री ढकेड़ियो है वह। इनके हिसाब में याद रख लिया और कोई तरीकों को नहीं है। ने ढका हुआ और ने दोहराया हुआ। लिखो ऑनलाइन और वॉल्यूम और बढ़ाओ, बढ़ा भी वॉल्यूम बढ़ा थोड़ी। वॉल्यूम में क्या बात है कम है की? बढ़ाओ बढ़ाओ और बढ़ा दे, फुल कर दे, आंख कान पाटन लाई जा। फुल कर दे, अंगर गा भी सुन ले मैं के बोलूं। हैं? चलो देखो दूसरो देखो। ये तो इजी है। योग माने क्या है? योग, योग माने जोड़, एक अर्थ ए योग वाह व्यंजन। ए योग बिना जोड़ा हुआ, बिना योग सीधो सो तो वो टिंगर क्या योग्य को नहीं है। आप इस भर्ती के योग्य नहीं हो, आप अयोग्य हो। तो यानी जो योग्य नहीं। लिख लियो लिख लियो लिख लियो। तेरा आचार विचार कोई ज्यादा अच्छा को नहीं। हम्म? ना आचार
आचार अच्छा को नहीं, आचार को मतलब क्या है? आचरण। तो अनाचरण, अनाचार, गलत आचरण, बहुत अत्याचार हो मेरे साथ। अनाचार यानी अयोग्य आचरण जो सही नहीं है, अनाचार हो। आचार का मतलब आचरण, ए का अर्थ नहीं, और अत्याचार को मतलब बहुत ज्यादा परेशान करनो। बुरो आचरण, अत्याचार, अति माने अधिक, आचार माने बुरी आचरण यानी बुरा आचरण, गलत आचरण। अनाचार को मतलब अयोग्य आचरण। योग्य माने क्या है? योग्य मतलब एलिजिबल, और इंग्लिश में क्या अनएलिजिबल हो गए। बिना अन लाग जा रही ना ए लाग जा, ए एक उपसर्ग है, एक अर्थ नहीं है। जो योग्य नहीं है अयोग्य। योग माने केवल जोड़ है, भी 2+2 का योग 4 होगा। ए नहीं, बिना योग, योग लिखिए मैं, अच्छा योग्य लिख दियोगे, योग। आवाज नहीं आ रही, अरे क्यों आवाज गए? अरे सो क्यों पढ़ाऊंगा, संधि समाज रुक जा पहले, ये तो पढ़ ले। 100-150 है तो करो पूरा, पे टेस्ट लूंगा। सही आ रही है? तेरा मोबाइल सही कर, तेरा मोबाइल में कमी है। चेहरा मेरा खराब था, आईना साफ करता रहा। देखो पीछे दिखेगी, कौन दिखे? बिजली स्क्रीन ऑन करो, पीछे नहीं दिखता। बिजली स्क्रीन ऑन, ऑन को नहीं है स्क्रीन, ऑन को नहीं, ऑन कर दो। है, अरे मैं साइड में है, पे लिखो उड़ दो। अनावरत, अनावृत, न दोहराया हुआ और न ढका हुआ। सलमा लिख ले। नींदान तो उडेड़ी है थारी, सगड़ांगी उडेड़ी है नहीं। अच्छा ठीक है, जल्दी उठोएंगे मतलब। है, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। सो भी जल्दी हुई मतलब, रात में कोई जुगाड़ है ही कौन फिर, वीडियो कॉलर। चलो बढ़िया बात है, कोई बात, बाद में हो जाएगा जुगाड़ की, नौकरी लाके बाद में हो जाएगा, कोने इम दुखी होने की कोई बात को नहीं। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। के वो चालू करन घट गए है, कोनी वेगे, बैठ जाता नहीं वे, कॉल कर दी है। ओ ले वे 5:30 बजे उठे। हम्म, जी के हिंदुस्तानी। थार में कोई उठेगी 4 बजे? 4 बजे कोई उठेगी पेशाब करन? बाकी क्या मैं उठाती 4 बजे? एक जने को हाथ जो है मुश्किल है 4 बजे यार। हैं, जल्दी तो सोना ही पड़ेगा जल्दी उठने के लिए। 8 बजे सोगा, 4 बजे जाग आई जागी, प्लेटा भलाई मार बोकरी पे, नींद को नहीं आनी हुए। तो अच्छी बात है, क्योंकि 4 बजे डिस्टर्बेंस को नहीं हुए कोई, पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा समय। अलार्म उर्की से अलार्म जागी जाए, दुनिया की सौ बद्दी आवाज अगर की नहीं लागे तो अलार्म की वे, उससे गंदी कोई आवाज नहीं है दुनिया की। आ जाओगे हैं?
सैड सॉन्ग 4 बजे। बेदर्दी से प्यार का सहारा लवला, मेरी जिंदगी से जाने का क्या लोगे तुम है। चलो, सैड सॉन्ग कौन सुनी जाए, सुबह नहीं सुने जाएंगे, भले आपकी कितना ही डिप्रेशन क्यों ना हो। तभी तो सुबह का समय सही होता है, सुबह के समय और कुछ याद नहीं आता। मोबाइल आदमी चला नहीं सकता, क्योंकि जिसके लिए चलाता है बाप पड़ी है, क्योंकि रात में 12-1 बजे बाप लाग रही। तो इन बजों के सिर्फ पढ़ाई के अलावा कोई ऑप्शन कौन बचे भी कन। अनजन और एजन। एजन वो तो चलो सीधो ही पड़े, जन माने क्या है, जन भेड़ो हो रहे। ए का अर्थ नहीं, यानी जहां जन न हो, यानी जहां लोग न हो, यानी सीधा मैं कह दू जन रहित, यानी कोई लोग न हो, एजन। अंजन, अंजन क्या ने, अरे वाह काजल तुम सिर्फ मेरी हो काजल, काजल। ये तो बहुत नॉर्मल शब्द है, बोलो यो। अनुसार और अनुस्वार, ओ बिंग अनुसार सही है, वो तो नॉर्मल शब्द है, बोलो यो। अनुकूल के इसका आप अनुसार मतलब अनुकूल। अनुस्वार कहते अनुस्वार लगाना चाहिए, जो लगायो को नहीं। तो अनुस्वार एक क्या है, एक चिन्ह है। ची है न लिखनो है, चिन्ह ना लिख दियो नहीं मुक्का ही मारू। हाँ तेरो भी कमेंट आ रहे, फास्ट चालो बस, अब फास्ट ही चलना लग रहा हूं। ये बहुत अच्छे शब्द है दोनों, एग्जाम के लायक शब्द है ये। कुछ शब्द ऐसे जो एग्जाम में आपको कंफ्यूज करेंगे, वो ऐसे, क्योंकि एक तुक्को मार के भी सही कर दियो गान, ये गलत नहीं होंगे कभी, ऐसे शब्द गलत नहीं होंगे। गलत होंगे ऐसे, क्योंकि आंग में सिर्फ अंतर ये तो ही है, से और से। एक का उमर्स का अर्थ है स्पर्श, टच मी टच मी। एक अवमर्श का अर्थ है कि वो मेरी बहुत अवमर्श करे, अवमर्श का अर्थ है आलोचना। अब क्या याद रखोगा, बस ये रखना पड़ेगा, इसमें भी ये से आएगा, इसमें भी ये से आएगा, और तरीकों था ना वे तो थे देख लियो। अपलक और अपलोक अच्छा शब्द है दोनों ही। अपलक कौन सुने डो कदियो शब्द, अपलक कौन सुने डो। मर जानो मेरे का नहीं, टकटकी लगाई देखने लग रहे हो, कौन सुने डो। टकटकी तो देखे रहा, हाँ आज हमने उन्हें जी भर के देखा, न जाने वो किन ख्यालों में खोए थे। अपलक कंटिन्यू की कान देखनो बिना पलक झपकाई। आदमी जब नॉर्मली किसी की तरफ, नॉर्मली जब ऐसे मैं हूं ना, तो मेरा हर 1 या 2 सेकंड बाद आंख की पलकें झपकेगी। और जब मैं किसी की ओर लाइन मारने के इरादे से देखता हूं ना, तो 6 सेकंड तक मेरी आंखें नहीं झपकेगी। ये शरीर बता देता है व्यक्ति का कि व्यक्ति कर क्या रहा है। अगर कोई पुरुष का नहीं देख रहे टकटकी लगा गई, तो समझ लियो मुक्को मारने का इरादा है या इसकी मर्डर करेगा हूं। और पुरुष अगर किसी महिला को, कई महिला मान लो बेरो कौन पड़ेगा, लाइन मारे कौन है, आप कभी नोट कर लेना, आप जब आप किसी की तरफ लाइन मारोगे आपकी पलकें झपकना बंद हो जाएगी, 5-5, 6-6 सेकंड लेने लग जाएगी पलका। तो मास्टर भी मन बताइयो जो को 6 सेकंड 7 सेकंड पलक झपका रहे हो, बाकी 1-1 2-2 पलक अपलक यानी टकटकी लगा के, टैक टकी लगाकर। अपलोक का अर्थ होता है ये लोग बुरा लोग, अप एक उपसर्ग है, लोग यानी बुरा लोग। ये बहुत अच्छे शब्द है, कई बार पूछे गए। अभिज्ञ अनभिज्ञ, अभिज्ञ अनभिज्ञ, अन का अर्थ नहीं भिज्ञ यानी जानकार, अनभिज्ञ यानी क्या होगा, वो तो एकदम अनभिज्ञ है, वैकेंसी के बारे में नॉलेज ही को नहीं। अनभिज्ञ यानी अनजान, अनजान, अभिज्ञ जानकार, दोनों शब्द अच्छे। अभिज्ञ भी गैलडे में साथ में ले इसको, अभिज्ञ का अर्थ होता है मूर्ख। अबे तो यही कर दियोगा थे, कौन करी जगह। अभय सिंह, भय को अर्थ के डर, ए का अर्थ नहीं यानी जो डरे नहीं, हाँ न डरने वाला। अभय
हाँ निडर लिख दिया। राजस्थान दिन याद कराऊंगा, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर सिंह। लिख लिया? सही चाल है? पल्ले पड़ रही है? चलो तो फिर पल्ले पड़ रही है, फिर पड़ जाओ थोड़ी देर। मन ने बहुत अनुभव है, मैं बहुत बाड़ा तले फिरड़ो। क्या? मन ने बहुत अनुभव है, क्या गो है? अच्छा, थाने रे रहने दे, पढ़ने का अड बैठा हो आगे पढ़ने को। ज्वाइनिंग कौन मिल जा रहा? तजुर्बा, अभिनव अकेडमी, अभिनव, शाबाश। अभिनव का अर्थ होता है नयो। अच्छा शब्द है यार। असी असी, असी इसका रोग लगा बैठे। असी के वो तो पंजाबी शब्द है, बोट कौन चलेगो? कौन सो तलवार, या तो 80 बाही, 80 90 पूरा 100, वो तो वो 80 है, यानी एक संख्या। ठीक है, 80। और ये 80 वे तलवार। कठो पड़ गया ये तो, बड़ो ज्ञान लिया नहीं। कोचिंग वगैरह में ये टॉपिक करवाए नहीं जाते हैं, क्योंकि इनमें समय बहुत बर्बाद होता है। और ये टॉपिक ही आपको परेशान करेंगे एग्जाम के समय, संधि समास नहीं करेंगे। मुख्य अव्यय या मुख्य अवयव? मुख्य अव्यय या मुख्य अवयव? मुख्य अव्यय या मुख्य अवयव है? क्या हुआ है? संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया कारक अव्यय, ये टॉपिक आपके लगते हैं। संज्ञा सर्वनाम क्रिया कारक अव्यय लगेगी तो वह अव्यय की है। अव्यय वह नहीं, यानी ऐसे शब्द जो परिवर्तन ही नहीं होते कभी, ज्यों के त्यों ही रहेंगे हमेशा। भी शब्द जो है वो भी रहेगा, भू बा बे को निवे जब वाक्य में प्रयोग करांगा। मैं भी गया, अब चाहे इसे भूत भविष्य वर्तमान किसी में करना, ये भी रहेगा। यानी ऐसे शब्द जो कभी परिवर्तित ना हो, वो कौन से शब्द होते हैं? अव्यय शब्द। तो के लिखूं मैं? अविकारी शब्द, अविकारी शब्द। शरीर के मुख्य अवयव, शरीर के मुख्य अंग। अरे इति इति रुक जाए, एक राज्य को इति इति भी आगूच पढ़ने लग गयो। किंगा मैसेज आ रहा है दिन ये पहले किन टाइम मिले। ब्लैक चल जाओगे? कौन सो कलर सुनो लागो छोरियो थे, बताओ थान ज्यादा नॉलेज। एक मां कौन सो कलर खिलेगो है? क्यों अपन तो कलर मैचिंग आवे ही कोनी। छोरा ही सकलांगे एक सी ड्रेस हो, काली का सफेद। जदीद कह रही हाली देखो तो एक दूसरे कौन से की मिलेगी एक दूसरी बात। थारा देखो का तो काली है, का व्हाइट है, बस दो ही ड्रेस है अपने। क्यों बता? तो पूजा अर्चना कौन सी वह? अर्चना नाम भी तो वह है, क्योंकि अर्चन अर्चना इनको मतलब धनार्जन, धन इकट्ठा करना, धनार्जन। तो इसमें धनार्जन, पूजा अर्चना, तो अर्जन का अर्थ होता है इकट्ठा करना। अवधूत जो साधु लोग होते हैं ना, उन्हें कहा जाता है अवधूत, साधु सन्यासियों को। और अधूत का अर्थ होता है निडर। अवधूत यानी सन्यासी कह दो या साधु कह दो, और अधूत का अर्थ होता है निडर। सन्यासी शब्द को सही लिखना शब्द शुद्धि में बहुत पूछा जाता है।
इंदु, शायद नाम भी होता है किसी का इंदु या इंदुर हुए। इंगो मतलब एक को अर्थ तो है चूहो, तो चूहो तो किंग नाम हो कौन सके, चुस्सी नाम हो उसके, चूहो को नहीं हो सके। इंदु किसी का नाम है। इनको मतलब गठन गठे बंगो नाम चांद है, यानी इंदु का अर्थ होता है चंद्रमा। इंदु का अर्थ चंद्रमा, इंदु का अर्थ चूहो, सॉरी इंदुर का अर्थ चूहो। लिख लिया? जल्दी खींचियो राज तो है, सही खींचिए। चलो तो फिर लिख ही लियो आपने के जो रहा, आगे चलो अगला लिख लियो। और वो तो सवरों के भी कंप्लीट नहीं हुए। अच्छा और दिन ही 3 हुए भी हैं, तो 3 दिन और चला देंगे कंप्लीट हो जाए। राजस्थान अध्ययन यूट्यूब पे लाइव आएगी क्या? आ जाएगी। तीन बजे लें क्या आज ले लें, फिर 2 दिन बाद ले लें, अपना पाठ हो जाए। ज्यादा पाठ तो है ही को नहीं, टोटल मिला के 30-35 पाठ है। हंसे किए स्माइल किए मारे हैं, स्माइल किया हमारी क्या बात हुई फेरी हैं? हनुमान जी महाराज को थे कथा सुने करो वो के भजन, वो के बोले कर हनुमान चालीसा में एक लाइन नहीं आती, अतुलित बल थामा। आवेगे के मतलब हो, अतुलित बल थामा। देखो तल सबको पता है, तल के वे तल तो तल वह समुद्र का तल और चाहे तालाब का तल हो। एक अर्थ भाई साहब अतल है वो, तो इसका मतलब गहराई को बिरो ही को नहीं, जिसे हम कह सकते हैं बिना तल का। हनुमान जी महाराज अतुलित बल थामा, यानी उनके अंदर इतना बल है कि हम उसे तोल नहीं सकते, नाप नहीं सकते इसे। अतुल यानी जिसे तोला न जा सके, तो अतल का अर्थ होता है बिना तल, और जिसे तोल न सके। तोल न सके। सर जी नींद को नहीं, दिन में जो पढ़ा वही रात दिमाग में चलता रहता है, तो अच्छी बात है। तो सपना ही पढ़ाई गान लाग जे बेरे था कि दिन में जो हुआ है वो रात को तो चालन देखिए। सो जी तो सोई जब तो सो, जितना तुम्हें लगे कि इतना सोना है, 7 घंटे। 7 तो काम चल रहा है को नहीं, चलो 10, 10 से ज्यादा चलो 12, 12 से ज्यादा चलो 15, 15 घंटे से ज्यादा तुम नहीं सो सकते, बोले तुम कुछ भी कर लेना चाहिए, नींद की गोलियां लेके भी नहीं सो सकते तुम 15 घंटे से ज्यादा। कितने बचे? 9। 9 में 4 घंटे और जाने दो, खाना पीना नहाना धोना वो भी काट दो। कितने बचे? तुम अगर 5 घंटे भी ईमानदारी से पढ़ते हो ना फुल सो के, तो भी पर्याप्त है बड़ी से बड़ी नौकरी लगने के लिए। लेकिन उसके लिए रूल ये बनेगा कि आप बाहर नहीं जाओगे। अगर आप दोस्तों से मिलने घूमने अगर गए, तो भले 1 घंटे ही जाना, कोई मतलब नहीं है फिर उसका। कमरो सोयो उठो सोयो पढ़ो, तब कारगर है 5 घंटे। हमारी कमी है कि पढ़ तो लियांगा सो लियांगा, लेकिन दोस्तों मिलना जरूरी है, 12 पार्क में जाके आना जरूरी है। तो वो अगर करो तो कोई मतलब नहीं। आप जिनके भी लोगों के देखोगे ना इंटरव्यू, आईएएस लोगों के इंटरव्यू देखो, वो ये कहेंगे मैं फुल पर्याप्त नींद लेता था, क्योंकि नींद के बाद में भी इतना समय बचे, 12 घंटे से ज्यादा तुम नहीं सो सकते। भी आज थे कितना सो रहे हो, रियल में आज मैं 6 घंटा ही सोऊं, फिर भी कोई एंगल लागे का मानसिक बीमार हूं मैं, तो 10 घंटे तो पर्याप्त है, बहुत हुए 10 घंटे। 10 घंटे ज्यादा सो ही नहीं सकता आदमी। लेकिन बिम रूल हो कि घूमोगे नहीं, फिर आप कहीं बाहर नहीं जाओगे। देखो स्व का अर्थ क्या है? खुद, स्व। एक अर्थ यानी जिसके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, अस्व।
यानी जिसे क्या कहते हैं, गरीब कैस का आपा, धनहीन कैस का, तो गरीब कैस का ऐस वे जिसके पास कुछ नहीं है, ओ बेरो ये किए वे घोड़ तो अस्वीकार घोड़ा। किंग बीएड करेडी है तो बिन पतो है कि 3 अवस्थाएं होती है, ईडो ईगो ईगो सुपर ईगो, 3 अवस्थाएं होती है जिसके अंदर अहम की भावना ज्यादा हो। यानी जको रामरुमी कौन करी तो वो बुरो मान जा, आगे वो रामरुमी कौन करे, उसके आगलो कोई वजह ध्यान नहीं दी होगी, छोटी छोटी बात को बुरो मान जानो, कानी नहीं देखे तो लड़मराज, मेरी तरफ देखा नहीं, मेरा अपमान कर दिया आपने, वो होती है अहम की भावना। कुछ लोगों में ईगो की भावना बहुत ज्यादा होती है, अहम, तो वो आती है ईगो। अब कौन सो अहम है, समस्या है। वो जो कोई ईगो है, घमंड जिसे कह देते हैं, वो घमंड वाला कौन सा है इसके अंदर, बहुत ही अहम बात है, बहुत ही अहम बात है। एक तो वो अहम है, एक है कि तेरे में ईगो बहुत ज्यादा है, एक वो अहम है। ईगो का अर्थ है घमंड, और घमंड जो व्यक्ति का है वो है ओछा गड़ा हमेशा झलकता है। घमंड उसी में होगा जो इसमें कोई ना कोई अधूरापन होगा, इसका मतलब ये जो आधा है मैं, वो घमंड है। बहुत ही अहम बात है, अहम का अर्थ है महत्वपूर्ण। अरे जैसे याद के हाँ यही राखना पड़ो, नहीं रहेगो तो राखना पड़ेगा। लाइव क्लास की अलग से प्लेलिस्ट, अलग में प्लेलिस्ट कौन ये, अलग में मुना इसकी क्लास अपलोड कौन करी काले हैं, अपलोड है जाके देख, अलग में प्लेलिस्ट में अपलोड मिलेगी, लाइव नाम तारीख लगा दो रे। अस्थि रोग विशेषज्ञ या अस्थि रोग विशेषज्ञ, आड्यांग डॉक्टर वैनी बिंग आगे के लिखेड़ा अस्थि रोग या अस्थि रोग है, अस्थि इनको मतलब क्या हो गया, हड्डी, यानी ये हो गया हड्डी। ये संस्कृत में चलता है जिसका अर्थ है, हाँ संस्कृत में चलता है। ये शायद पूछा गया एग्जाम, अभिसार 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 अभिसार, बताओगे कोई थे वो तुम चारो ये के बात हुई, ये तो ज्ञान गठू आयो है, हाँ थे रहने दो, बताओ थे थार कोई बात नहीं, घर का आप ही देख दिया, कोई बांदर पटन लाग रही है, चिंता ना कर, थे बताओ क्या फर्क पड़े, नौकरी नहीं लगी तो ही कोई न कोई ले जाए रोटी खा लेगा, थारे थार तो पल्ले पड़ेगी आगे, आपनों की होगो, हाँ बताओ। जंगल में हिरण देखे डे, हिरण की तो फिर दिन की वो शाम तक फिर कोई न बिना तो पूरे दिन 1 मिनट नहीं थमे वो। शेर ने देखो एकदम पड़े रहेगो, जज्जी माँ होगी उठेगो, हिरणियों खा के फिर पास सो जाओ, क्यों बिन बेरो आपने खातर कोई हिरणियों फिर लाग रहे, तो थार खातर कोई हिरणियों रटन लाग रहे, अभिसार अभिसार, थे आराम सुती रो, उठो ब्याह करो मौज करो, अभिसार अभिसार। एक काम करोगे तो दूसरा खुद ही हो जाएगा, छोटे वाले करोगे तो बड़े वाला खुद ही हो जाएगा। यानी छोटे वाले का अर्थ है प्रेमी से छिपकर मिलना, वो बुआ की हो रहे सरेआम मिलो है देखो, प्रेमी से छिपकर मिलना। फिर कोई न कोई का तो वीडियो बना ले का बजरंग दल आ जाएगा, यानी आक्रमण है, आजाद की बड़ी बात है। इसमें एक तो राग है और एक छंद है, अब क्या याद रखो, राग की ले जाए ये करिए बड़ी सारी ले जाए, यानी बड़ी वाली मात्रा राग है, छोटे वाला एक छंद है। अब याद थाने राकड़ मैं तो बता दियो मेरे हिसाब, क्योंकि सारों को ऐसे ही याद करने पड़ेंगे और कोई तरीका नहीं इनका। लिख लियो, चलो आगे चलो, तो फिर लिख लियो, बढ़िया बात है, समझदार टाबर है फिर तो। लिखो जल्दी से,
इन बैठ जा यार। मुना लेट क्या आई है तन्ने के मतलब है तन तेरी फीस मतलब राखनी है। टाइम बदल गयो तो सुना लिख लिया ने लिख लिया कौन लिखिया कोई बात नहीं नंबर लगा के लिखियो बढ़िया। असाध्य रोग कौन सा रोग है असाध्य रोग है नहीं असाध्य रोग है क्या जी हाँ डॉक्टर कहते भाई साहब ये तो मरेगा क्योंकि वो असाध्य रोग है जैसे कैंसर है कैंसर का कोई इलाज नहीं है। कोरोना तो फिर भी बचने के चांस थे कोरोना होया बच भी जा लेकिन कैंसर जैसी बीमारियों से नहीं बचा कि वायरस जनित तो है कौन सी है कोरोना वायरस थे और कैंसर कौन सी बीमारी है विषाणु एक जीवाणु तो कौन सी है तीसरी है बा कौन सी है तीसरी અહીંયા थोड़ी है करे तो मान ली कि मेरे बारियों में बायो रेडी है जैसे कैंसर है एचआईवी है और कौन कौन सी बीमारियां एचआईवी वायरस जनित है शायद वायरस है ये तो कैंसर कैंसर नहीं है ऐसी बीमारियां जिनको साधा नहीं जा सकता वो होती है असाध्य रोग जो कभी समाप्त भी नहीं होंगी एक बार जो वायरस बन गया जैसे कोरोना एक वायरस है ये बन गया अब ये कभी समाप्त नहीं होगा हो सकता है 100 साल बाद ये फिर एक्टिव हो जाए हो सकता है 10 साल बाद ये फिर फैल जाए क्योंकि ये अब समाप्त नहीं होगा आगे से क्या आगे जी जुकाम एक वायरस है तो जुकाम कभी समाप्त होएगी हर सीजन में और जीव इसलिए ये असाध्य असाध्य है जिनको साधा ही नहीं जा सकता तो साध शब्द से बना है यानी असाध यानी जिन्हें साधा न जा सके यानी जो क्या है कठिन है साधु को अर्थ क्या है साधु का अर्थ होता है जो शांत प्रवृत्ति का रहे जिसे गुस्सा ना आए वो है साधु का बहुत ही साधु पुरगो आदमी गाल काट दे बोला तो यो पाछो की कौन का वो है साधु प्रवृत्ति को आदि तो जग गाल काटता ही ब्लट ले गया जा वो के वह असाधु दुष्ट हारट हारट गठू आ गया बीच में कदी टॉयलेट का आगे जाओ आजकल तो इंग्लिश में लिखे डोला दे बट के लिखे डोला दे शौचालय ओ लिखे डोला दे ओ ला दे हैं जी मान लो था नहीं लिखना पड़ गया शौचालय और कुछ यहाँ लिख देगा कौन सो सही है कन्फर्म है कि ये सोच तो वो है जो सोचते हैं यानी आदमी इतना बिजी है कि सिर्फ टॉयलेट में सोचता था पहले बैठ के 10 या 15 मिनट उसका दिमाग चलता रहता था कहीं ना सबसे बेस्ट जगह बताई गई है वो कुछ भी सोचने के लिए इसीलिए उसका नाम ही शौचालय क्यों वहीं बैठ के लेकिन आजकल के वह टॉयलेट में जाता है मोबाइल से आगे ले जा बटे भी सोचना बंद कर दिए बट मोबाइल चलाना लाई जाऊंगा तो सोच का अर्थ होता है सोचना और सोच ए सोच तो ए सोच को अर्थ क्या करांगा अरे सोच शुद्ध असोच अशुद्ध मान ले तो लिख दियो वो बिना सोच को यानी सोच का अर्थ सोचना एक अर्थ बिना यानी बिना सोच
अनृत, अनृत का अर्थ होता है असत्य, जो नित्य न रहे। नित्य का अर्थ है रोजाना, नए का अर्थ नहीं जी, यानी जो हमेशा नहीं रहेगा वो क्या है, अनित्य। तो फिर क्या करांगा, खत्म है बधु, नस्वर। कई दिन ये पहले उठा को नहीं, और क्योंकि शुरू शुरू में जोश हुए और लंबे समय तक जोश बना के रखना दोनों काम हुए। मानव का स्वभाव है को लंबे समय तक जोश नहीं बना सकता, और पुरुष का तो फिर और ही गंदो स्वभाव है, उसे तो हर 2 महीने बाद अपना शौक बदलने का शौक है। पुरुष लंबे समय तक कोई एक चीज को पकड़ के नहीं गए। थानेदार लाग जाओ तो सोचो आरएस लाग जाऊं, आरएस लाग जाओ सोचो आईएएस लाग जाऊं, ने थानेदार लाग जाओ सोचो प्रॉपर्टी को काम और कर लिया, यानी काम में तो जान कोई रुचि को नहीं। लुगाइयों दाप जाए 2 साल में, लेकिन संविधान इश्यू बन गया, अपना कानून इश्यू बदल कौन सके, नहीं तो हर 6 महीने बदल ले तो आती। क्योंकि हम लंबे समय तक एक जोश बना के नहीं रख पाते, पुरुष का स्वभाव है ये। एक गाड़ी लाएगा बदल नहीं सोचो बिन, मोटरसाइकिल लाओगे बदल नहीं सोचो बिन, डीपी भी रोजा नहीं बदलेगो, फर्क की कौन पड़नो भी हूं। तो लंबे समय तक आया विश्व जोश 6 महीना तक रखना दोनों बहुत है। 6 महीने तक 100 में से 10% लोग ही रख पाएंगे। शुरू में जोश जोश में आओगा, पढ़ाई को जोश हुएगा, और 2 एक दिन वो जोश रहे, मोटिवेशन कहने वाले। 6 महीना तो बड़ो लंबो टाइम हुए। 10% लोग ही रख पाते हैं, 10% ही सिलेक्शन। भलाई दुनिया की किसी कोचिंग में चले जाना, 100 में से 10 बच्चों का ही सिलेक्शन होता है। वो 10 ही है जो लंबे समय तक अपनी एनर्जी बना के रखते हैं। अवशेष, सिंधु घाटी का अवशेष के बच्चे, सिंधु घाटी का अवशेष का रूप में के बच्चे, दगड़ बच्चे, ईंटियां बची है। अवशेष का अर्थ क्या होते हो, बचा हुआ, अविशेष, कोई विशेष को नहीं वो आदमी। विशेष को मतलब विशेष, ए का अर्थ नहीं, यानी जो विशेष न हो। हाँ साधारण कह दे, सामान्य कह दे। एक शब्द में तो नाम आ रही है दान, ठीक है। एक शब्द में नाम आ रही है धान, भी इन्हीं शब्दों को पकड़ना पड़ेगा। नहीं अब तो एक लगाऊंगा उपसर्ग, अवदान और अवधान। धान जो शब्द बनाए वो ध्यान से बनाए, दोनों शब्द मिलता जुलता है, ध्यान और धान। तो अवधान का तो अर्थ हो गया ध्यान, मिलेडो शब्द है। दान जो कार्य है वो अच्छा कार्य है, दान करे, बढ़िया काम करे, यानी क्या किया है, प्रशंसनीय कार्य किया है। तो अवदान का अर्थ होता है प्रशंसित कार्य, लिख लो। अवदान का अर्थ कर दो ध्यान। ध्यान का अर्थ मनोयोग भी है। ध्यान करेडो ही कभी करे करो, 30 सेकंड का, 24 घंटे में 30 सेकंड ही कर लेना, करनो ही गुनिया क्यों। 30 सेकंड पर्याप्त है, 30 सेकंड में थी हाल खड़ा होगा। 30 सेकंड में आपको लगेगा कि सर फट जाएगा अपना, क्योंकि हम लोग जो जिंदा है ना वो बाहरी दुनिया की वजह से है। बाहरी दुनिया मतलब ये जो बाहरी वातावरण है ना, इस वजह से सब कुछ आपको सेटल लग रहा है, आपने कभी अंदर झांका ही नहीं। जब अंदर झांकोगे उसके लिए आपको एकांत में बैठना पड़ेगा, मोबाइल बंद करना पड़ेगा, अंधेरों करके सिर्फ अपने में सोचना है। उसी दिन आपको एहसास होगा और तेरी, मतलब 5 मिनट भी आप अकेले नहीं रह पाओगे, 5 मिनट भी, जब कुछ नहीं और सिर्फ बैठे रहना है। क्यों, क्योंकि हम बाहरी दुनिया की वजह से जिंदा है, और जिस दिन हमने अंदर झांकना शुरू किया तब बाहरी दुनिया व्यर्थ लगेगी। तो अंदर झांकने लिए बहुत जरा 30 सेकंड भी आप कुछ मत करना, कुछ नहीं सोचना है। आप 30 मिनट 30 सेकंड नहीं रह सकते, और जो 30 सेकंड भी रह लेता है उसकी मेमोरी पावर बढ़ जाती है। तो ध्यान लगाने की कोशिश करिए करो थोड़ा। तो अवधान का अर्थ ध्यान या मनोयोग। भगवान शंकर का प्रायवाची है इनमें से एक, अंधकारी। अंधकारी और अंधकारी आ तो एक राग है, इसका मतलब राग पहली बताई कि लंबी लेज है, तो ये एक राग है, भैरवी राग, बड़े वाली। और ये है भगवान शंकर का प्रायवाची, डमरू वाले।
दीवानों से। लास्ट, फिर पूछ लिया 2 मिनट। लिखो टावरो, लिखो लास्ट, जल्दी से लिखो। हाँ, महादेव और भैरवी राग। एएसआई का सिलेबस कब आएगा? वैकेंसी आएगी उसी समय आएगा, लेकिन जीके तो आएगा आएगा। हिंदी, महिला बाल अपराध फिक्स है, रट ले तो आएगा भी। जीके तो राजस्थान की भर्ती में हट ही नहीं सकता। आवड़ियो किन किन को नहीं, वो बहुत याद आओ गाँव ने कोई है कि जगह आवड़ियो को नहीं। अंग तो मौज हो रही है। महिला कहीं एडजस्ट हो सकती है, कहीं भी, कहीं भी। पुरुष नहीं हो सकता। आवड़ा हो तो थाने को नहीं, आंग तो मौज हो रही है, ठीक है, गैल छुट्टियो करो काम हो। आपनो बताओ हैं। क्या कह रहे? खराब है ये? 10 एक दिन, 10-15 दिन अपनो एडजस्ट हुए को नहीं। एडजस्ट करना आता नहीं हमें, समायोजन करना आता ही नहीं। अपत्य, 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 अपत्य। पथ्य का अर्थ होता है एक प्रकार से रस्तो बिया तो। और पहले प्राचीन समय में जो भोजन दिया जाता था उसे भी अपथ्य बोलते थे। भोजन कौन सो जो परहेजू दियो जातो, और ओ है टाबरियन बोले, संतान को बोलते हैं अपत्य। ये बहुत अच्छे शब्द है, ये एग्जाम में पूछे गए। अली कली स्यू बंद्यो आगे कौन हवाल। अली कली स्यू बंद्यो कौन सुने? नहीं मधुप नहीं पराग नहीं विकास ही काल, अली कली स्यू बंद्यो आगे कौन हवाल। देखो, एक अली को तो अर्थ है बमरो। देखो बमरा बमरा आजकल रहे ही कोनी, क्यों बमरा जब बाग बजी आजकल सांप वगैरह देखोगे। पुराने टाइम में गांव में एक जन तो सांप खातो ही खातो, मेड़ी के ऊपर एक जनो जाके बैठ ही जातो, पान बोलता नहीं, पान लाग जाता। आजकल लगेगी क्यों? क्योंकि सांप सूप रहे ही को नहीं, क्योंकि आप खेती करना ट्रैक्टर में बेचारा कट कट गया, पहले तो हड़ू करता बच जाता। बौरा कद है जब फूल हुए, फूल तो आप लगाए को नहीं, आर्टिफिशियली दिया गिफ्ट में भी। बौरो तो जल्दी आओगे नहीं, फूल हुएगा तो बौरो देखे डो, बौरो देखे डो कौन लाता थारो है। आजकल तो कोई आस की बाजी करे बिंगो जरूर नाम कटा दे बौरो। अब क्या याद रखोगा इन दो तरीका है भी। एक तो अली, ये पता है कि एक अली का अर्थ बौरा है, एक अली को दोस्त है भाई ली यानी सखी। तो या तो वैसे याद रखो कि बौरो छोटो वे छोटी मात्रा, या बौरो छोटो वे सखी, सखी तो बड्डी हुएगी, बौरो तो डोग हुए। या फिर अली में भी मात्रा बड़ी है, सखी में भी मात्रा बड़ी आएगी। तो जिया थान राग है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको। अली अली। बाज की लास्ट में सजाई जाएगी, बा कौन सी है? हैं? सगड़ा खातर सजाई जाएगी, हर खातर भी सजाई जाई थे भी, दिल छोटो ना करो, हर खातर भी सजाई, सगड़ा खातर सजाई जाएगी। बा मरना तो सबको है, मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है, तू पना नहीं होगा ये ख्याल झूठा है, आएगी वो तो बाकुण सी अर्थी बीटे बनाई जाएगी। बिमी बनाने में कला चाहिए, मुर्दो पड़ने जा भी साबू बांधनी पड़ेगी भी ने, 2 डंडियां इन्हें 2 ने 4 चालो दादो जी चालता रहा। बाकुण सी अर्थी है, चलो को नहीं याद, मान ले को नहीं याद, ये सेकंड ग्रेड में आया था। ले तो आप लिखा भी, ये सब तो हम लिखते हैं, तो विद्यार्थी क्या लिखी जाए है भी। ये तो पता है कि विद्यार्थी यहाँ तो कौन लीजिए, क्योंकि यहाँ लिखा तो आर्थी है इंगमा, और इंगमा ओ अर्थी भाई विद्यार्थी लिखना आता है ना।
तो उस विद्यार्थी में कौन सा अर्थी है? देखो ये है, इसका मतलब ये अर्थी है अर्थ निकालना, यानी विद्या का अर्थ निकालने वाला ही विद्यार्थी है, विद्या की इच्छा रखने वाला विद्यार्थी। अर्थी बा होगी, लिख लियो तो। अर्थी का अर्थ होता है इच्छा वाला। इनके लिखांगा, क्या लिखा? जनाजा। क्या बात है, कितनी समझदार बालिकाएं हैं। क्योंकि जैसे आप बोलते हो ना कि आप बोलना नहीं कि तुम्हारा तलाक हो गयो, बोलो हमारा डिवोर्स हो गया, बोलो नहीं, ये सब तो बोलते होंगे आप। तलाक आपका कैसे हो सकता है भाई? तलाक तो मुसलमानों में होता है भाई, हिंदुओं में तो तलाक शब्द था ही नहीं। तलाक आपका तभी होगा, आपकी पत्नी है तो तलाक नहीं होगा, आपकी बीवी है तो होगा, सोहर और बीवी। इसका मतलब हिंदुओं में ये शब्द था ही नहीं। डिवोर्स ये इंग्लिश में होता है, अगर आप हस्बैंड हो तो होगा, आप तो पति हो, पति और पत्नी के बीच में कुछ नहीं होता। हमारे हिंदू धर्म में कभी तलाक था ही नहीं, नहीं होता, होता ही नहीं है। भगवान राम ने सीता को छोड़ दिया था, तलाक थोड़ी दिया था, कहीं है क्या? भी वन में छोड़ के आ गए, ऐसा आया कि उन्होंने तलाक दे दिया, डिवोर्स दे दिया, क्योंकि हिंदू में है ही नहीं। तो फिर थे जनाजो क्या लिखोगा? ये तो जनाजा शब्द हमारे यहाँ है ही नहीं। सब ले जाने की सैया कह सकते हैं हम, यानी सब ले जा, हाँ समझने के लिए जनाजो लिख दो, मैं लिख दियो जनाजो, सब ले जाने की सैया। ईसा और ईसा, देखो ईश्वर ऐसे लिखा जाता है, ऐसे ही तो ईश्वर लिखा जाता है। कौन सा स है ईश्वर में? ये स है। इसका मतलब ये किसी ना किसी देवी देवताओं से संबंध, इसका अर्थ होता है ईश्वर। तो ईसा एक किसी देवी का प्रायवाची है, यानी किसका प्रायवाची है? दुर्गा का। वो शब्द आप कौन सा है? हल से संबंधित है, हलगिज की नुकुली हुए नहीं आगू बिन ईसा बोला, आप बोल रहे आप हाड़ी काम में बोल रहे अपन के बेरो ईसा लिखो, हल से संबंधित। अवनी तो सबको पता है, भू भूमि धरा वसुंधरा अवनी। अवनी का अर्थ है पृथ्वी। अवन, अवन का अर्थ होता है रक्षा करना, कह सकते हैं हम, रक्षा। आदि अनादि काल से चली आ रही परंपरा, आदि अनादि, ठीक है। पीछे एक थान बताए वो अन्न क्या लिखी जाए, यही तो लिखिए, पीछे शायद आया था ये शब्द अन्न, कौन सा है? यही तो है ये अन। इस अनादि का मतलब अनादि, जैसे गेहूं जो आदि पड़ा आप कहते हैं अनादि, यानी अन आदि। गेहूं जो चना वगैरह ये क्या आ जाएंगे? अनादि। के लिखूं तो गेहूं जो चना आदि, ऐसे लिखो, जो चना आदि। आदि अनादि काल, अनादि काल, आदि अनादि, यानी ऐसा जैसे कहते कि हिंदू धर्म तो आदि अनादि काल से चला रहा है, यानी कहां से चला रहा है ये पता ही नहीं है, यानी जिसका प्रारंभ का पता ही ना, वो होता है अनादि, जिसके प्रारंभ का पता न हो। लिख लिया? लिख लिया आगे? लिख लिया, लिख रट्टा मार लियो, देख लो। 3 दिन हम 74 हो गए, कौन बताओगे? पिछला तो पूछो ना पूछो बराबर ही है, कौन दसेगो? खड़े हो, तने दिखेगा अंदर ही, खड़े हो।
बता। अनुस्वार। बता 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 बता, बता जल्दी बता, जल्दी बता। किंग लागे बिंदी। बिंदी लागण आ रही है, पढ़े को नहीं। मैं एक लोग क्या कर लूंगा, याद रखना पड़ो। किंग ही कौन रे, अंग थोड़ी रे। याद किसी की नहीं रहता, याद करना पड़ता है। सार सबका दिमाग एक जैसा है, याद करना पड़ेगा। 6 महीना ही तो पढ़ना है। बैठ जा, 10वीं 12वीं में पढ़ो ना पढ़ो कोई मतलब नहीं है। 10वीं में तुम्हारे 90% आए तो भी अब पढ़ना पड़ेगा। 10वीं में तुम्हारी 99 आए तो भी पढ़ना। उस 10वीं 12वीं के नंबरों का कोई महत्व नहीं है। उस समय आप बहुत पढ़े, आज नहीं पढ़ रहे हो तो फेल हो आप। उस समय नहीं पढ़े, आज पढ़ लो, काम बन जाओ। जब जरूरत के वक्त छक्का मारे ना, कोई छक्का भाई मार बगरो की फर्क पड़े तो आराम जाओगा थे। तो 10वीं 12वीं में आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, आप इंटेलिजेंट थे, आप मेरिट में आए। अगर नहीं भी पढ़ता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। अब अगर पढ़ लोगे तो काम की बात है। और कौन बताओगे? कौन सोई कौन बता। काल पूछूंगा तो सारा पूछूंगा, रट्टा मारिया जी। चलो बंद कर फिर।